सुंदर वन के जंगलों में टॉनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। जंगल में होली का त्योहार आने वाला था। सारे पंछी बहुत खुश थे कि इस बार तो खूब होली खेलेंगे। टॉनी चिड़िया के पास अपना खुद का खेत था, जिसमें वह टेसू के फूलों की खेती किया करती थी और उनसे वह प्राकृतिक रंग बनाया करती थी और उन रंगों को बेचा करती थी। उसी जंगल में कालू कौआ भी रहा करता था, जो बाजार से चाइनीज रंग लाकर बेचा करता था। एक दिन टॉनी चिड़िया रंग बना रही थी, तभी वहाँ उसकी पड़ोसी चिड़िया गौरी चिड़िया आ जाती है और उससे बोलती है, टॉनी तुम क्या कर रही हो। टॉनी उससे बोलती है कि मैं टेसू के फूलों से रंग बना रही हूँ। गौरी बोलती है कि अब तो मार्केट में चाइनीज रंग आ गए हैं, तुम्हारे रंगों को कौन खरीदेगा। तुम अपने पड़ोसी कालू कौए को देख लो, वह बाजार से चाइनीज रंग लेकर आया है और उसी को बेच रहा है और उसकी अच्छी बिक्री भी हो रही है। इससे अच्छा तो तुम कोई और काम कर लो। इस होली पर तुमको खाली हाथ तो नहीं बैठना पड़ेगा। टॉनी बोलती है, क्या करूं, यह मेरे पुश्तैनी काम है। मेरे दादा और पापा भी यही काम किया करते थे। वह बोला करते थे कि टेसू के रंग प्राकृतिक रंग होते हैं, इनसे कोई हानि नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण भी टेसू के ही फूलों के रंग से होली खेला किया करते थे, इसलिए हमको इन्हीं रंगों से होली खेलनी चाहिए। यह बाज़ार में जो रंग आ रहे हैं वह हमारी त्वचा के लिए हानिकारक हैं। गौरी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, बाज़ार में भी बहुत अच्छे अच्छे रंग आ रहे हैं। टेसू के रंगों को बनाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इससे अच्छा तो बाज़ार से रंग खरीद लो। मैं तो कालू से ही रंग खरीदा करूँगी। इतना बोलकर गौरी वहाँ से चली जाती है। उधर कालू की दुकान पर तो बहुत भीड़ लग रही थी, सभी उसी से रंग खरीद रहे थे। टॉनी की दुकान से कोई रंग नहीं खरीद रहा था। तभी वहाँ टुनटुन चिड़िया आती है और उससे बोलती है, टॉनी बहन, क्या तुम्हारे रंग टेसू के फूलों से बने हैं। टॉनी बोलती है कि हाँ टुनटुनी, मेरे रंग टेसू के फूलों से बने हैं। टुनटुनी बोलती है, ठीक है तो मुझे कुछ रंग दे दो। टॉनी टुनटुनी को रंग दे देती है और उससे बोलती है कि टुनटुनी, तुम यह टेसू के फूल भी ले जाओ। मेरे रंग बिक तो नहीं रहे तो मैं इन फूलों का क्या करूँगी, यह रखे रखे ख़राब हो जाएंगे। टॉनी उसको रंगों के साथ फूल भी दे देती है। कुछ ही दिनों में होली आ जाती है। चारों तरफ रंग ही रंग उड़ रहे थे। सभी पंछी होली खेल रहे थे, पर टॉनी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी वहाँ टुनटुन चिड़िया अपनी बेटी के साथ आती है और उसको होली मुबारक करती है। टुनटुनी की बेटी टॉनी को थैंक यू बोलती है। टॉनी बोलती है कि बेटा थैंक यू किस लिए। टुनटुन की बेटी बोलती है कि आंटी, मैं आपकी वजह से ही ठीक हो पाई हूँ। टॉनी को कुछ समझ में नहीं आया, वह टुनटुनी की तरफ देखती है। टुनटुनी बोलती है कि हम टॉनी, मेरी बेटी तुम्हारी वजह से ही ठीक हो पाई है। हुआ क्या था कि इसके पापा कालू की दुकान से रंग खरीद कर लाए थे और उन रंगों से यह 2-3 दिन से होली खेल रही थी। इससे इसका शरीर जलने लगा। बच्चों की खाल तो होती ही मुलायम है। इसके पापा इसको डॉक्टर के पास ले गए, पर इसको कोई आराम नहीं हुआ। मैंने कहीं सुना था कि अगर शरीर पर एलर्जी हो जाए तो टेसू के फूलों को पीस कर लगा दो, उससे आराम मिलता है। तुमने जो टेसू के फूल मुझे दिए थे, मैंने वह पीस कर इसके शरीर पर लगा दिए, जिससे इसको एलर्जी ठीक हो गई। टॉनी बोलती है, इसलिए बोलते हैं कि होली हमेशा प्राकृतिक रंगों से ही खेलनी चाहिए।